जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी एमटीएस, जी हाँ दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले जीके के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं। तो आप सभी स्टूडेंटों से, जहाँ तो दोस्तों खास करके जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो हैं जिनका सिलेक्शन आरआरसी ग्रुप डी में नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अब समय आ गया है कि आप लोग एक बार फिर से जो है जी जान लगा करके इस वैकेंसी में लग जाइए और हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। तो हम आज से एक नई बैच की शुरुआत कर रहे हैं, कह सकते हैं आप कि एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ से आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। जहाँ दोस्तों आज अपने जीके की तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इस बार जो एसएससी एमटीएस का सिलेबस है तो उसमें जो है जीके का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं जीके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपका है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया हुआ था। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके विगत वर्ष एसएससी एमटीएस की परीक्षाओं में जो है पूछे जा चुके हैं। तो अगर प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति की अगर बात की जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जहाँ दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, अगर वैसे अगर पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होती है प्रकाश की स्पीड, जो होती है प्रकाश की चाल होती है, जिसको आप जो है सी से डोनेट करते हैं। अगर वहीं प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस। जी हाँ दोस्तों, कॉपरनिकस का ने बताया था कि जो पृथ्वी है उस सूर्य का चक्कर लगाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 आपका है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी को मापता है। अगला अगर अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय है। अगर वही महिला की बात की जाए तो कल्पना चावला जो है पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई हुई थी भारत की तरफ से। अगर वही प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट जो था भारतीय प्रथम उपग्रह था और उसे जो है 1975 में छोड़ा गया था। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंटों की जो है हेल्प हो सके। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका 7 है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, जिसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगर वहीं प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष जो है सौरमंडल की आपकी आयु है। प्रश्न नंबर अगर 9 की बात की जाए तो कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देगा? तो हेली नाम पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 10, सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है? तो लगभग आपका जो है 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूरी जो है सूर्य और पृथ्वी की है। अगर प्रश्न नंबर वहीं 11 की बात की जाए कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकंड का समय जो है लगता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिहाज से देखे जाए तो प्रश्न नंबर अगर 12 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 12 आपका है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में जो है भारत ने आपका पहला परमाणु परीक्षण किया हुआ था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं। अगर वहीं सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो हम इसको जो है स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अगला देखा जाए प्रश्न नंबर 14 आपका है कि कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी नॉवल गैसें होती हैं उसी को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो रेडान जो आपकी होती है इसका जो है कैंसर के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 15 आपका कि मेनिनजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम जो होता है यह आपका पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16 आपका है कि मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? थायराइड जो होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर वही बात की जाए सबसे बड़ी ग्रंथि की तो यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है संसार का विशालतम स्तनधारी है। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर 18 की तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है तो लैंड स्टीनर ने जो है आपका ब्लड ग्रुप की खोज की हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 19 है आपका कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। अगर वही प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक जो है पहला आपका कृत्रिम उपग्रह है। तो ये ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिहाज से देखे जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश एसएससी एमटीएस में नहीं हो पाया है तो कृपया करके क्षमा कीजिए आरआरसी ग्रुप डी में नहीं हो पाया है तो कृपया करके जा करके वो एसएससी एमटीएस की तैयारी में अभी से ही लग जाएं ताकि जो है आप एक पोस्ट अपनी सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि अभी आपके पास मौका अच्छा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए इस लिहाज से आपके लिए एक बेहद ही बेहतरीन मौका बन चुका है। तो ऐसे में दिन भरी
क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।